Hi Dara, good morning. Good morning. How are you? Good, good, I'm very good. Um, Thank you. आपने हाँ बोला हमको आज आपने कीमती वक्त दिया एंड आपकी जर्नी जो डेफिनेटली बहुत बहुत ही इंस्पायरिंग है। हमारी बहुत बहुत इच्छा थी कि आप हमारे साथ ये इंटरव्यू करें एंड जब आपने बोला कि यस हम करेंगे तो व्हाई नॉट। सो वी आर वेरी एक्साइटेड एंड वी वांट टू मेक श्योर कि बिफोर वी स्टार्ट द इंटरव्यू थोड़ा ऑडियंस को भी बता दे आपके बारे में एंड हमारे बारे में इन जनरल। सो फॉर द ऑडियंस हियर, माय नेम सेजल पटेल एंड वी आर रनिंग द फेसबुक प्लेटफॉर्म। उसका नाम है वर्ल्ड ऑफ वुमेन। सो हमारा एक ही ध्येय है कि हम पॉजिटिवली हम दूसरी वुमेन को, दूसरी स्त्री जो हमारे समाज में है, सबका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ पीड़ा है, तो हम कैसे उनको सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे उनको थोड़ी भी खुशी दे सकते हैं, कैसे उनको एनकरेजमेंट दे सकते हैं। तो यही हमारा ध्येय है एंड हम बस ऐसे ही लाइक माइंडेड फ्यू फीमेल्स इकट्ठा होके ये शुरू किया था ड्यूरिंग द कोविड टाइम। थैंक यू टू भावना। कौन नहीं जानता है भावना को। उनकी रेसिपीज आर वर्ल्ड वाइड फेमस एंड उन्होंने ये स्टार्ट किया था अराउंड सेम टाइम एज कोविड। सो दोस्तों, आज हमारे साथ है दारा शाह। शी इज आवर शीरो फॉर द सीरीज ऑफ शीरोज। जो शीरोज एक ऐसी सीरीज है जो हम रन कर रहे हैं, वहां पे हम स्ट्रॉन्ग महिलाओं को हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, उनकी डिटर्मिनेशन के लिए, उनकी स्पिरिट के लिए हम उनको रिकॉग्नाइज करते हैं। बहुत सी जिंदगी हमने देखी है और जर्नी हम लोग सुनते रहते हैं, राइट। एंड वन थिंग अबाउट धारा की स्टोरी जो हमारे हम सबके दिल में बैठी, कि कभी कभी हम सोशल गैदरिंग में भी सुनते हैं, बैठते हैं तो बात सुनते हैं कि लोगों को पीड़ा होती है कि सरदर्द हो रहा है, दुखावा हो रहा है शरीर में, मेरे जीवन में ये अच्छा नहीं चल रहा है, वो अच्छा नहीं चल रहा है। तो वो छोटी छोटी कंप्लेंट जब हम करते हैं, दारा की जर्नी, उसकी जीवन की कहानी सुन के हम सबको लगेगा कि यार सरदर्द तो कुछ भी नहीं है। सो लेट्स वेलकम धारा को। और उसकी मुस्कुराहट जो मेरे को बहुत अच्छी लगती है, दारा, आई एब्सोल्युटली अडोर योर स्माइल। सो थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट स्माइल ऑन हमारे प्लेटफॉर्म पे एंड हम आपको वेलकम करते हैं। एंड नाउ प्लीज आप कुछ बोले आपके बारे में, थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दे। हमारे ऑडियंस को सुनना है कि आपका जस्ट लिटिल बैकग्राउंड अबाउट यू। हाँ, यस। थैंक यू। थैंक यू सो मच भावना एंड सेजल जो मुझे चांस दिया है यहाँ पर आने के लिए। तो मेरा नाम धरा शाह है। मैं अभी डेलस यूएसए में रहती हूँ और वैसे मैं गुजराती हूँ। गुजराती फैमिली, गुजरात से आई हूँ। तो मैं यहाँ पर 2013 में आई अपने हस्बैंड के साथ शादी करके, और मेरी मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही थी, बहुत मजा किया। एंड 2018 में मैं प्रेग्नेंट। देन 2019 में मैं डिलीवरी के लिए गई। तब मेरी एज 28 ईयर्स थी। तो उस टाइम पर हम लोग इतने खुश थे कि मेरी डिलीवरी हो रही है, हम लोग बेबी लेने के लिए गए। और फिर मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई डिलीवरी के बाद। तो मैं जब डिलीवरी के लिए गई तो हमें मेरी पूरी प्रेगनेंसी हेल्दी थी, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं था। और हमें नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी बोला था, पर बाद में डॉक्टर ने बोला कि अब नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी, तो अब सिजेरियन करना पड़ेगा। और बेबी आया, और बेबी मैंने एक बहुत ही अच्छा प्यारा सा बेबी बॉय को जन्म दिया। और हमने उसका नाम पहले से सोचा था कि हम लोग माहिर नाम रखेंगे। एंड माहिर के आने के बाद मैंने जस्ट उसको 2 मिनट ही देखा था। और 2 मिनट भी नहीं बोल सकती, बस मैंने देखा। हम मेरे हस्बैंड ने बोला कि देखो हमारा बच्चा आ गया है। और मैं और फिर एक सेकंड में मेरे सामने अंधेरा छा गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मैं बेहोश हो गई। और फिर मुझे बाद में सब कुछ पता चला कि क्या हुआ, कैसे हो गया। तो
हैवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया डिलीवरी के बाद, और हैवी ब्लीडिंग के वजह से मेरा पूरा हार्ट स्टॉप हो गया। तो डॉक्टर ने 90 मिनट्स 90 मिनट्स तक सीपीआर किया, और फिर मेरा हार्ट तो स्टार्ट हो गया, पर मैं कोमा में चली गई। 7 to 8 डेज में कोमा में थी, और कोमा में से बाहर आने के बाद धीरे धीरे, क्योंकि मैं जब ये सब हुआ कोमा में चली गई, तो जो हैवी ब्लीडिंग हुई थी उसकी वजह से जो फिर ब्लड प्रोडक्ट्स दिए गए, तो 100 से ज्यादा ब्लड प्रोडक्ट्स दिए गए। मेरा वेसोप्रेशर करना पड़ा, हाथ में फेशियोटोमी करना पड़ा, उसकी वजह से पूरा हाथ ओपन हो गया। और डॉक्टर ने बाहर आके मेरे फैमिली और सबको बोला कि अब 5% चांस है, हम इसको, हमें नहीं पता ये बचेगी कि नहीं, हम इसको वेंटिलेटर पर रख दे रहे, आप लोग इसको लास्ट टाइम देख लीजिए। तो वाह। उस टाइम पर ऐसा था कि क्या से क्या हो गया, अभी तो बेबी आया है और एक सेकंड में क्या हो गया। और फिर वापस से वो लोग ऑपरेशन रूम में ले गए, और कहाँ से ब्लड निकल रहा था किसी को पता नहीं था। वो लोग कर रहे थे, और धीरे धीरे क्योंकि मैं कोमा में थी, तो कुछ सर्जरी भी करने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि पता नहीं था मैं बचूंगी या नहीं बचूंगी। तो फिर मैं 7 to 8 डेज के बाद मैं कोमा में से बाहर आई, और फिर धीरे धीरे सारी सर्जरी स्टार्ट हुई। और फिर जो ये हैवी मेडिसिन दी थी उसकी वजह से गैंग्रीन हो गया हाथ और पैर में, तो मेरे दोनों लेग बिलो नी, मेरा राइट हैंड बिलो एल्बो, और मेरी लेफ्ट हैंड की सारी फिंगर्स की सर्जरी करनी पड़ी, और वो सब निकालना पड़ा। एंड ये सब हो गया, और मैं 4.5 मंथ्स तक हॉस्पिटल में थी। तो ये एक डिलीवरी के लिए गई थी, और फिर मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई इसमें। या वाह। वाह। नो मैटर, मैं आपकी ये कहानी जितनी बार सुनूं धारा, इट ऑलवेज अगेन एंड अगेन मेरे को भी एक लाइफ में पॉज दे देता है मेंटली। तो आपका तो जीवन में ये सब हुआ, डेफिनेटली आपका पॉज भी बहुत लंबा हो गया होगा, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली। एंड आपने बोला 90 मिनट्स सीपीआर कर किया डॉक्टर्स ने। सो फॉर यस, ऑडियंस, what Dara went through उनकी डिलीवरी में is called DIC. It's called it stands for disseminated intravascular coagulation. तो दोस्तों ये एक ऐसी कंडीशन है डिलीवरी के टाइम पे जो अपनी लॉट्स ऑफ मदर्स ड्यूरिंग द डिलीवरी बर्थ, द परसेंटेज इन लास्ट 10 years बहुत बढ़ रहा है, इट्स ऑलमोस्ट टू 30.35% नाउ। तो ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है हम सभी स्त्रियों के लिए जो नई मदर्स बनने जा रही है या उनके फैमिली में भी कोई है। DIC is one of the leading cause, almost to one of the top 5 leading cause for death. इससे जन्म देने वाली माओ का जीवन बहुत ही रिस्की हो जाता है। आपको समझाऊंगी मैं क्यों क्या। तो DIC इज लाइक डिसेमिनेशन ऑफ इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, वेयर मैसिव ब्लीडिंग शुरू हो जाता है माँ को। कोएगुलेशन एक होता है अपने अपने ब्लड में, अपने ब्लड को थिक रखता है, वो कंटेंट में रखता है। जब वो परफॉर्म करना बंद हो जाता है, इट्स एन अबनॉर्मल कोएगुलेशन उसको बोलते हैं। आपके पूरे शरीर में से ब्लड वेसल्स बर्स्ट होते हैं, सभी जगह से ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। सो व्हाट दारा हैज एक्सपीरियंस एंड हर पार्टनर, उसके हस्बैंड सिद्धार्थ ने जो भी उन्होंने देखा उस डिलीवरी रूम में, इट इज रियली रियली वेरी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। आपको सैल्यूट करते हैं कि इतना सब कुछ सहन करने के बाद आपने जो देखा, जो आप गए थ्रू, फिर भी जो आपकी पॉजिटिविटी, आपकी हिम्मत है, मैं दाग देती हूँ। तो ये मैसिव मैसिव ब्लीडिंग आपने जो देखा, राइट, ऑर्गन मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स हो गए, आपके फर्स्ट इंस्टिंक्ट्स क्या थे आपके और आपके हस्बैंड के? पहले आपका मैं जानना चाहूंगी बिफोर वी गो टू योर हस्बैंड, कि आपने तो सुना भी नहीं होगा, राइट? आई मीन दिस वुड प्रोबेबली आपका ये पहला, इवन सुनने में आया होगा कि ऐसा मैसिव ब्लीडिंग ड्यू टू DIC कंडीशन होता है।
तो प्लीज आप हमको बताइए कि आपको जब डॉक्टर ने बताया, और आपके पहले पहले पहली सोच क्या थी, पहले क्या गया आपके दिमाग में, आपके दिल में, व्हाट हैपेंड, प्लीज प्लीज शेयर दैट। तो मैं जब कोमा में से बाहर आई, फिर 2 दिन के बाद डॉक्टर ने आके मुझे बताया कि ये सब हुआ है। तो मैं बहुत आराम से वो सब ले रही थी, मैं हैंडल कर पा रही थी वो सिचुएशन। उसने बोला कि तुम्हारी ओवरीज निकाल दी है, पार्शियल यूट्रस भी निकालना पड़ा है, गैंग्रीन हो गया है हाथ पैर में, हार्ट स्टॉप हो गया था, तो ये सब। तो समहाउ मैं सारी चीजें बहुत आराम से हैंडल कर पा रही थी। मुझे एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि मेरे साथ क्यों हुआ है, वाई मी, मैं ही क्यों इसमें। तो ये कुछ नहीं था, मैं बहुत पॉजिटिव ये ले रही थी कि ओके हो गया है, अब आगे देखते हैं, जो हो गया है वो पीछे छूट गया है, पर अब आगे का देखते हैं, आगे का सोचते हैं। तो मैं वो सब चीजें आराम से ले रही थी, वो ले पा रही थी मैं। और जो सिद्धार्थ का है, ऑब्वियसली जब फैमिली को, सिद्धार्थ को ये बात पता चली, तो बोलते हैं ना कि पैरों नीचे से जमीन खिसक गई, वो वाली बात है। पर सिद्धार्थ भी टूट गए थे, क्योंकि अभी तो बेबी आया है और एक सेकंड में धरा और वो सब जो उसने देखा है, वो मुझे लगता है कि मेरे से ज्यादा उसने वो सब सिचुएशन को हैंडल किया है। तो उसके लिए भी बहुत टफ था। और आपको अगर पता चले कि आपके पार्टनर को आपको बोलना है कि वो जब उठेगी तो अब आप, तुम्हारे हाथ पैर नहीं रहे, तुम अब कभी भी दूसरी बार माँ नहीं बन सकोगी, तो ये सब उसके लिए बोलना, मुझे कहना, वो सब आसान नहीं था उसके लिए। और मेरी फैमिली भी यहाँ पर थी, तो वो मम्मी पापा को भी ये सब देखना, वो भी एक बहुत टफ सिचुएशन थी। पर सबने बहुत आराम से सब कुछ हैंडल किया, वो सब भी लड़ रहे थे, मैं अकेली नहीं लड़ रही थी, हमारा पूरा फैमिली लड़ रहा था। तो सब साथ मिल के लड़े, तो बहुत हम लोग हिम्मत से ये सिचुएशन से लड़े, और इसमें से हम लोग बाहर आ रहे हैं। बहुत सही कहा कि आप तो लड़ रहे हैं, बट एज अ फैमिली आप सब मिलके लड़ रहे थे। और सिद्धार्थ के लिए, जो डॉक्टर्स उनको कमरे के बाहर बोलते हैं, वो आके आपको भी बताना, दैट्स अ वेरी वेरी हार्ड थिंग। तो पूछना चाहेंगे कि सिद्धार्थ की ये है कि वो पर्सनल, अपनी पर्सनल फीलिंग क्या है, राइट? एज अ हस्बैंड हो गए तो एज अ आपको ये, एज अ वाइफ, एज अ न्यू बॉर्न बच्चे की मदर को जो न्यूज देनी होती है वो बहुत मुश्किल थे। वो इमोशंस आपने शेयर किए। अभी बताइए कि सिद्धार्थ के इमोशंस के फीलिंग्स क्या थे एज अ हस्बैंड, कि अभी उनको भी अभी बच्चा, यू नो, ऑल द न्यूज अबाउट हिज चाइल्ड टू, सो यस। डिलीवरिंग टू योर न्यूज आपको बताना वो तो है, बट एज अ हस्बैंड, एज अ पर्सन, वो फीलिंग्स हमें शेयर कीजिए प्लीज। तो सिद्धार्थ का ऐसा था कि वो एक हस्बैंड, उसने भी ऐसा था कि भी नहीं, मुझे धरा को भी हिम्मत देना है। और मैं सिर्फ धरा अकेली नहीं है, मैं हूँ उसके साथ। और जब ये सब सर्जरी हुई, तो फिर तब सिद्धार्थ ने बोला कि धरा, तुम कभी भी ऐसा मत सोचना कि मेरे साथ ये हुआ है, मैं ऑलवेज तुम्हारे साथ हूँ। और जब मैं ऐसे बोल रही थी कि अब मैं अपने आप बाहर नहीं जा पाऊंगी या कैसे करूंगी, तो सिद्धार्थ ने बोला कि नहीं, जो मेरे हाथ पैर है वो तुम्हारे ही है, तुम्हें जब भी जाना हो, जहां भी जाना हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी अकेली की नहीं है, ये हम दोनों की है। तो ये हस्बैंड, मैं ऐसा बोलूंगी कि जब ऐसे हस्बैंड के साथ कुछ होता है तो हर वाइफ ऐसा करती है, पर जब वाइफ की सिचुएशन चेंज हो जाती है, तब हस्बैंड का एक वो होता है कि एक सेकंड के लिए भी वो मुझे छोड़ नहीं रहे थे, मेरे साथ ही रहते थे। और जब ये मैं हॉस्पिटल 4.5 मंथ्स थी, तो ये पूरी रात ऐसे चेयर पर बैठना, मेरा ध्यान रखना, कभी ऐसा होता था कि नर्स सारी चीजें वो ड्रेसिंग कर रही थी, तो मुझे थोड़ा सा भी पेन होता था तो सिद्धार्थ ऐसे बोलते थे, नहीं तुम रुको, मैं करता हूँ, शायद धरा को थोड़ा सा कम पेन होगा। तो वो सारी चीजें वो कर रहे थे, तो मेरे लिए भी इतना हो गया कि
अम, तब मैं सोच रही थी कि नहीं भाई, मेरी लाइफ में सिद्धार्थ है तो मुझे अब कोई टेंशन नहीं है। मैं लड़ लूंगी सारी चीजों से, क्योंकि जब हमारा पार्टनर हमारे साथ होता है वो भी हमारी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। अगर वो हमारे साथ नहीं है, या कभी भी ऐसा नहीं उसने बोला कि ये तुम्हारे साथ हुआ है, ये कभी कोई मुझे ऐसा फील नहीं करवाया, तो वो भी एक मेरी बहुत बड़ी हिम्मत मैं बोलूंगी। क्योंकि जब हम ऐसे सिचुएशन से लड़ रहे हैं तो मेंटली ऐसा होता है कि कोई अगर कहीं भी कुछ ऐसा बोले तो हमें लगता है कि ये क्या बोल दिया, पर सिद्धार्थ ने कभी कुछ ऐसा नहीं बोला। तो और आज के दिन, आज ये 4 साल हुए हैं, तो आज के दिन भी वो, अगर मैं रात में ऐसे वॉशरूम जाना है तो मेरे से पहले वो खड़े हो जाएंगे कि चलो चलो मैं ले जाता हूँ। तो मैं बहुत, मेरा ध्यान रखते हैं, बहुत सपोर्टिव है सिद्धार्थ। या आई मीन आपने सही कहा, उनके सपोर्ट के बिना, जैसे हस्बैंड हो या वाइफ हो, बट पार्टनर के सपोर्ट के बिना कोई भी मुश्किलों में से बाहर निकलना आसान नहीं है। एंड यस। एज अ हस्बैंड, सिद्धार्थ के दिमाग में भी जो भी लाइक, क्योंकि आपने बताया कि आपके दोनों पैर काटे गए थे बिकॉज ऑफ मैसिव ऑर्गन फेलियर्स, आपका एक हाथ काटा गया था, मतलब it's not gonna come back, right? You're losing all your body parts which are very very important for anybody. And fingers, आपकी कितनी fingers on the other hand? हाँ, फिंगर्स और आधा थंब भी निकाला, और फिर उसके ऊपर ग्राफ्ट की है। राइट, तो एज अ पार्टनर के आपके कपल में देखना कि मेरी मेरी जो बीवी, जो मैंने शादी की जिससे, यहाँ डिलीवरी रूम में हम लोग क्या करने आए थे और अभी ये क्या हो गया। सो वेरी 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 प्राउड ऑफ सिद्धार्थ टू, यस। कि भगवान ने आपको सही पार्टनर दिया, कुछ समझ के ही दोनों को साथ में मिलाया एक दूसरे की शक्ति बनने। तो thank you for sharing that. Next question we have for you is, I think Bhavna is on now. Bhavna, can you hear Yes. me? Yeah. Can you guys Hey, hear how me? are you? Good, यस, good. How are you? Good आई एम गुड। too. Thank you. Hi, Tara. हाय भावना। कैसी है आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बस दौड़ रहे हैं. But yeah, I listened to your story and it's amazing, you know, like and very very proud of you, both of you, you and Siddharth both. And yeah, as Sejal said, you know, it's a right and perfect jodi for each other. And Yes. so yeah, you know, I had some questions, but I think Sejal already covered and you already shared about you know what your families were, you know, thinking the moment this all this happened. But yeah, it was very inspiring to listen the entire story. And yes. Yes. Thank you. Bhavna, if you would like other question, आप पूछ लीजिए अंदर से, या तो even if you have something right on your heart or mind. Mm-hmm. Dara, I just had a question. I don't know, maybe you might have already discussed with Sejal. आपका सन कितने साल का है अभी? नहीं, तो ये जो 2019 में हुआ, तो माहिर को जेनेटिक डिसऑर्डर था, तो बेसिकली उसको लैक्टिक एसिड का प्रॉब्लम था, वो बढ़ जाता था। तो उसकी वजह से धीरे धीरे इसमें ऐसा होता है कि जो ऑर्गन्स है वो भी फेल होते हैं। तो हमें माहिर को 3-4 बार हॉस्पिटल में एडमिट भी करना पड़ा। तो मेरे लिए वो सिचुएशन ज्यादा टफ थी कि मैं उसको देख रही थी ऐसे, पर उसकी डॉक्टर ने भी बोला कि इसकी कोई दवाई नहीं है, तो अब आपके ऊपर है आपको क्या करना है। तो हमने ऐसे सोचा कि अब इसकी कोई दवाई नहीं है, तो हम, हमारे पास कितना टाइम है हम वो नहीं सोचेंगे, हम जो भी है हम उसको पूरी तरह से उसके साथ ही रहेंगे, उसके साथ बिताएंगे। तो जो मोमेंट है हमें वो उसके साथ रहकर एंजॉय करना है। पर 2019 में दिसंबर में ही पास्ट अवे, सो Oh, वो जब sorry 10th to hear मंथ that. का था। या Okay, so not only you but every, you know, your son even. ये बहुत ही टचिंग स्टोरी है, आई मस्ट से दैट. और आप, बट जैसे आप ले रही है शायद कोई और ही ले पाए, मुझे ऐसा लगता Right, है. right. I agree, Bhavna. यस, थैंक यू। Mhm. या
तो आपने बताया कि अब किस बेटे का नाम? माहिर। माहिर। मेरा दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है इज तो आपने ये जर्नी में क्या सीखा जो आपको पहले नहीं पता था एंड अभी पता है बिकॉज आपने पर्सनली यू वेंट थ्रू दिस, तो नाउ अभी आपको ये अवेयरनेस है, तो उस बारे में हमको थोड़ा बताइए। तो पहले तो मेरी अंदर की स्ट्रेंथ, मैं खुद भी फील करती हूँ कि मैं पहले इतनी स्ट्रांग नहीं थी। ये सब होने के बाद मैं और स्ट्रांग हो गई हूँ और कॉन्फिडेंट हो गई हूँ। पहले ऐसा था कि अगर 25 लोगों के या 50 लोगों के सामने भी बोलना, वो मेरे लिए ऐसा था कि नहीं, मुझे शर्म आ रही, मैं नहीं बोल पाऊंगी। अब मैं सबके सामने लाइक अपनी बात रख पा रही हूँ, मैं सबके सामने खुल के बोल सकती हूँ। एक तो मैं अंदर की जो स्ट्रेंथ है कि हाँ, सब में हिम्मत होती है, पर अगर ऐसा कुछ होता है तभी हमें पता चलता है कि हमारी अंदर की हिम्मत बाहर आती है तब। तो मेरे अंदर भी इतनी हिम्मत थी, मुझे नहीं पता था, पर ये स्ट्रेंथ आई। और कुछ लाइक कि पहले ऐसा था कि जो हो रहा है वैसे हो दे रहे थे। कुछ लाइफ में ऐसा नहीं था कि हाँ मुझे ये अचीव करना है, वो करना है, जैसे लाइफ सबकी चलती है वैसे ही चलती थी। पर अब एक गोल है कि नहीं, मुझे आज ऐसा करना है जो मैंने कल नहीं किया था, और मुझे खुद पर प्राउड फील हो कि हाँ मैंने ये किया है, तो मैं वो कर रही हूँ। मैं आज जो भी आज का दिन है मैं वो खुल के जीती हूँ। मैं कल के ऊपर नहीं रखती कि मैं कल ये प्लान करूंगी, वो करूंगी। मुझे जो भी करना है मैं आज करती हूँ। तो मैं रात को सोने के टाइम ऐसा नहीं सोचती कि ओके मैं ये कल, मैं ऐसे सोचती हूँ कि ओके मैंने आज जो भी किया है मैं खुश हूँ इससे, और मुझे ये आज ही करना था। तो वो सब चीजें है। फिर मैंने पहले नहीं सोचा था कि मैं कभी मैराथन भी करूंगी, पर मैंने ये किया। मैंने 5K अरे किया, वाह। और Yeah. उसकी जो Great. टाइम थी मैंने उसमें कंप्लीट किया। तो मुझे वो खुशी है कि मैं पहले मैंने नहीं सोचा था, तो अब मैं वो कर रही हूँ। और इतने सारे लोगों से मुझे इतना प्यार मिल रहे थे। जो पहले मैं अपनी फैमिली या फ्रेंड जोन में थी, तो अब इतने सारे लोगों से मैं मिल रही। और सबसे ज्यादा जब लोग मुझे बोलते हैं कि तुम्हारी वीडियोस देख के मुझे हिम्मत मिली, या हमारे लाइफ में थोड़ा सा भी ऐसा चेंज हुआ है, तो वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है कि हाँ मैं किसी को थोड़ी सी भी हिम्मत अ, देने के लिए मैं हूँ। मैं थोड़ा सा कुछ कर पाई किसी के लिए, तो वो भी है। और ये जो प्रोसेस की है चीजें, वो सब धीरे धीरे लाइफ में आई, सब पता चला ओके ऐसा भी है। और पहले ऐसा था कि हैंडीकेप लोग क्या करते होंगे कैसे, पर अब है कि नहीं, हैंडीकेप लोग इतना कर पा रहे हैं जो शायद नॉर्मल लोग कभी कभी नहीं सोच पाते। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे प्राउड फील होता है कि हाँ मैं हूँ, ऐसी हूँ मैं। पहले जो यस। आपको पता नहीं था ना, आपको अभी आपको खुद से ही मिलाप हो गया कि यस। आप कौन हो, राइट? वेरी गुड, वेरी गुड। एंड आपने बोला मैराथन, तो व्हाट इज द मैराथन? आपने जो व्हाट वाज द 5K 2K क्या किया था और कितनी मिनट में किया था? मैंने 5K किया, और 1 घंटे की लिमिट थी, तो मैंने 58 मिनट में कंप्लीट किया। वाह वाह वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। एंड और मैं दैट इज फर्स्ट टाइम अगेंस्ट। 58 मिनट में कंटिन्यू मैंने वॉक किया है, तो मेरे लिए वो भी बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए, डेफिनेटली। एंड अगेन थैंक्स टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू कि आपको अभी वो प्रोस्थेटिक लेग्स की भी फुल्ली सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन हो गई है, राइट? आपका इम्प्लांट। यस, अच्छे से हो वेरी गया गुड, है। यस। वेरी गुड। तो एक दूसरा क्वेश्चन इससे आता है कि आप जब पब्लिक में जाते हो, आपने बोला कि मैराथन किया, तो वहां तो आई नो डेफिनेटली कि दे आर वेरी पॉजिटिव एंड लाइक माइंडेड पीपल, तो कुछ नहीं। पर आप जब सोशल सेटिंग में जाते हो, जैसे पार्टीज में जाते हो, तो कहीं पे भी आपको नेगेटिव नेगेटिव वाइब्स मिले, कि कमेंट्स मिली आपकी कम्युनिटी में, आपके फ्रेंड्स में, फैमिलीज में, कुछ भी जिससे आपको लगे कि आप अभी हैंडीकेप्ट हो, राइट? वो विक्टिम ऑफ लाइफ जैसी आपको बना दिया, ऐसा कुछ एक्सपीरियंसेस?
तो यहाँ यूएसए में क्या है कि अगर हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो इतना लोग हमें नहीं देखते, पर मैं जो लास्ट ईयर इंडिया गई थी तब मुझे ये सारी चीजें थोड़ी सी फील हुई। क्योंकि इंडिया में मैं जब गई तब मेरी यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट नहीं थी, तो लोगों को ऐसे होता है कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। तो मैं थोड़ी सी घबरा भी रही थी इंडिया जाने से पहले। मैंने एक बार ऐसा भी सोचा कि नहीं जाते इंडिया, अभी यहाँ ही ठीक है। पर फैमिली सारी वहां थी तो ऐसा भी था कि नहीं, जाना है, मिलना है सबसे। तो मैं जब वहां बाहर जाती थी तो रेस्टोरेंट में फर्स्ट टाइम मैं जब गई तो ऐसा हुआ कि सारे लोग टर्न हो गए, मुझे ही देख रहे। तो एक मिनट के लिए ऐसा लगा कि नहीं भाई, चलो घर चलो, मुझे नहीं रहना है यहाँ पर। ये सारे लोग खाना छोड़कर मुझे क्यों ऐसे देख रहे हैं। तो वहां ऐसे अफेक्ट हो गया एक दो दिन मुझे। फिर मैंने शांति से बैठ के सोचा कि ये इन लोगों को नहीं पता है कि क्या हुआ है। तो और ये सारे लोग ऐसे ही, कोई ऐसा नहीं है कि हाँ मुझे अफेक्ट हो। तो मैं अब दूसरे दिन ऐसा हुआ कि चलो ठीक है, आप लोग भी मुझे देखो, मैं भी आपको देखती हूँ। तो फिर मैं तो यही है कि खुद से ही ये सारी चीजें हैंडल करनी होती है कि वैसे ही सारी चीजें ऐसे नहीं होती, हमें सोच के बैठ के ऐसा इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। तो वहां मुझे मुझे ऐसा थोड़ा सा फील हुआ कि सारे लोग ऐसे घूरते रहते हैं या कि काइंड ये ऑफ ऐसे। बेचारी अब क्या करेगी, और ये बेचारी की दया तो दया होती है उनमें, कोई में और जस्ट सारे जजमेंट लोग होता है। कि ओ बच्चा ये हो गया, माहिर होता तो ऐसा होता, तुम्हारे साथ ये हो गया, अब तुम दूसरी बार शायद माँ नहीं बन सकोगी। तो पर मुझे इतना था कि मेरी फैमिली में ऐसा कुछ नहीं था, तो मैं इसकी वजह से मैं बहुत खुश थी कि कभी कोई मेरे इन लॉज, मैं बोलूंगी कि जो पहले था उससे ज्यादा वो लोग मुझे रखते हैं। तो मेरी फैमिली में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो मैं ऐसे सोचती थी कि ओके, बाहर वाले जो भी बोले मुझे अफेक्ट नहीं होना है, क्योंकि मेरे स्ट्रेंथ, मेरे पिलर ये मेरी फैमिली है। अगर इनमें से कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो मैं क्यों इतना सोचूंगी फिर। वेरी ट्रू, Yes, वेरी ट्रू। yes. एंड यू जस्ट नीड ऐसे थोड़े ही आपके पिलर्स चाहिए लाइफ में टू गेट योर जीवन के हार्ड टाइम को पास करने के लिए, राइट? वैसे वो आपके फैमिली में हो सकते हैं, फ्रेंड्स में हो सकते हैं, सोशल कोई कोई भी हो सकता है, बट यू जस्ट नीड फ्यू ऑफ दोस स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पिलर्स फॉर योर जर्नी। तो सही यस, बताया। मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट है। यहाँ हमारे जो फ्रेंड्स है, क्योंकि यूएसए में ऐसा होता है कि फैमिली सारी इंडिया में है तो यहाँ पर सिर्फ फ्रेंड्स ही है, तो फ्रेंड्स मानो या फैमिली मानो वही है। पर उस टाइम पर वो सारे लोगों का इतना सपोर्ट था। और मैं सिद्धार्थ की कंपनी का भी बोलूंगी कि उसकी कंपनी का नाम कॉमस्कोप है, तो उन लोगों का भी इतना सपोर्ट था। हम लोग 4.5 मंथ तक हॉस्पिटल में थे, तो सारे लोगों ने सिद्धार्थ का काम डिवाइड कर लिया था। और नहीं, तुम धरा के पास रहो, तुम काम का कुछ टेंशन मत लो, तुम्हारी जॉब सेफ है, कुछ नहीं होगा, हम सब तुम्हारे साथ है। और सारे लोग मुझे मिलने भी आते थे हॉस्पिटल में, हमारे सारे फ्रेंड्स थे वो भी बैठते थे। तो सारे, मैं इन बात में मैं लकी हूँ कि मुझे इतने सारे अच्छे लोग मिले हैं मेरे लाइफ में। तो मैं खुश हूँ कि हाँ, ये सारे लोग मेरी लाइफ में है। गुड गुड। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि ऐसा जब ऐसी दुर्घटना किसी के साथ होती है, आपके साथ जो हुआ है, डीआईसी डिसेमिनेटेड में, अगेन आई वुड लाइक टू एम्फेसाइज ये क्या है, तो आप सभी अवेयर हो सकते हैं। डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, मैसिव ब्लीडिंग, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर इन द मिडल ऑफ चाइल्ड बर्थ। तो आप सोच ही सकते हो कि वो रूम में कितनी क्रिटिकल इश्यूज चल रही है। तो इतनी बड़ी दुर्घटना धारा आपके लाइफ में हुई, और सबके लाइफ में कभी भी ऐसा कुछ होता है, आई फील लाइक कुछ ना कुछ वो बंदों के साथ छोड़ के जाता है पीछे। तो आपके साथ जब ये दुर्घटना हुई, दुर्घटना का टाइम चला गया, आप व्हाट, उस दुर्घटना ने आपके लिए पीछे क्या छोड़ के गए, राइट? आप क्या आप महसूस करते हो, एंड व्हाट डिड इट लीव बिहाइंड विथ यू? आप दुर्घटना चली गई, बट आपके साथ क्या रह गया फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, मैं वो जानना चाहती हूँ।
यस। तो जो पहली तो मेरे साथ ये जो भी हुआ, जो मैं लाइक सर्जरी हुई, वो सारी चीजें मैं छोड़ के मैं आगे बढ़ रही थी। पर जब माहिर का हुआ, डेफिनेटली माहिर की जगह कोई नहीं ले सकता। पर माहिर जो आया, मैं वो मानती हूँ कि वो मेरी लाइफ में आया तो वो मुझे कुछ सिखाने के लिए आया, कुछ देने के लिए आया। वो मुझे इतनी स्ट्रेंथ दे के गया। कभी कभी ऐसा लगता है कि माहिर की जगह है वो, मैं ऐसा किसी भी अब नेक्स्ट टाइम मैं लाइक मैं बेबी अडॉप्ट करूँ या कुछ भी करूँ, पर जो माहिर की जगह है वो कोई नहीं भर सकता। तो पर माहिर की यादें इतनी सारी है, और वो मुझे इतनी स्ट्रेंथ देते हैं। तो माहिर के जाने के बाद तुरंत कोविड स्टार्ट हो गया। तो थोड़े टाइम ऐसे लगा कि माहिर के जाने के बाद पूरे घर में सिर्फ माहिर की आवाज आ रही है, माइंड में माहिर माहिर, क्योंकि 10 महीने का बच्चा होता है तो कितने सारी चीजें पूरे दिन उसकी होती है। तो पर धीरे धीरे मैंने ये सोचा कि नहीं, माहिर इतनी छोटी एज में इतना सारा वो, क्योंकि उसको भी इतना पेन हो रहा था, वो बच्चा बोल नहीं पा रहा था पर उसको भी अंदर से पेन हो रहा था। तो वो इतना सह कर गया है, तो मैं तो उसकी माँ हूँ। तो मैं ऐसे रोने के लिए कि ऐसे दुखी होके बैठने के लिए मैं नहीं हूँ। और मुझे जब 5% चांस डॉक्टर ने बोल दिया था, उसमें से मैं बच के बाहर निकली हूँ। तो डॉक्टर ने भी मुझे दुखी होने के लिए नहीं बताया है। तो ये सारी चीजें जो हुई, तो उनमें से मैं इतनी स्ट्रेंथ लेके बाहर निकली हूँ। तो जो माहिर के अलावा सारी चीजें, मैं वो कुछ चीजें नहीं सोचती कि हाँ ठीक है, हो गया है, अब उनमें से बाहर निकलो। पर मैंने माहिर को भी अपनी स्ट्रेंथ बनाई है, मैं उसको कमजोरी नहीं बनाऊंगी। अगर कभी माहिर याद आता है, मैं रो लेती हूँ, पर रोने के बाद और मजबूती से खड़ी होती हूँ कि नहीं, चलो माहिर के लिए खड़ा होना है, माहिर के लिए उठना है। और जब ऐसे सिद्धार्थ है, ऐसी फैमिली है, तो इनके लिए भी और खुद के लिए प्राउड फील करना है, तो खुद के लिए भी खड़ा होना है। मुझे किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए, किसी की दया नहीं चाहिए। ओके, धरा ये नहीं कर सकती, और मुझे खुद को भी ये नहीं चाहिए कि मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, मुझे करना है, मुझे सारे। तो मैं यही है सारी चीजें। तो आपको सिंपैथी नहीं चाहिए, जस्ट सपोर्ट चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए। और मैं बोलूंगी कि ये दुर्घटना आपको देख रहे हैं जितने भी पॉसिबली ज्वाइन हो सके, बट आपको पता ही है कि दिस इज गोना बी अपलोडेड लेटर ऑन। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हो हमारे वाव ग्रुप के लिए, और इवन एनीबडी इन आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली हु आर नॉट पार्ट ऑफ द वाव ग्रुप बट विल बी एबल टू शेयर एंड व्यू दिस वीडियो? तो प्लीज आपका मैसेज क्या है? तो मैं यही बोलूंगी कि मैं इतनी सारी चीजों में से निकली, फिर भी मैं अपनी अंदर जो मेरी स्ट्रेंथ है, मैं को जाना पहचाना। तो हम सबकी अंदर एक स्ट्रेंथ है, आप उनको जानिए, और जो भी सिचुएशन आ रही है उससे डरिए मत, उससे लड़िए। अगर लड़ोगे तो ही इसका सॉल्यूशन निकलेगा। और बहुत आगे का मत सोचिए, जितना दिख रहा है उतना तो करो आप लोग, फिर आगे का वैसे ही हो जाएगा। और मैं इतनी सारी चीजें होने के बाद भी मैं सारी चीजें करती हूँ, तो आप सब तो कर ही सकते हैं। तो मैं हर बार ऐसे बोलती हूँ कि मैं कर सकती हूँ, तो आप सब तो डेफिनेटली कर सकते हैं। तो और कभी ऐसा मत सोचिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जब भी हमारे साथ कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो हमें ऐसे सोचना चाहिए कि हम लड़ सकते हैं, इसीलिए हमारी सामने ऐसी सिचुएशन आई है। सबके सामने क्यों नहीं आई, मेरे साथ आई है तो मैं लड़ सकती हूँ, इसीलिए आई है। तो यही है कि अपनी सिचुएशन से लड़िए, और हार मत मान के बैठिए। और रोना आए तो रो लीजिए, पर फिर और हिम्मत से खड़े होइए आप सब लोग। यस। तो गिरना तो है ही, ये जिस अपना सफर है, गिरना तो है ही। गिर के हाँ। आप कैसे उठो, हंसो के रो, पर उठो, हिम्मत ये रखो और आगे बढ़ो विद फुल डिटर्मिनेशन एंड फुल पॉजिटिविटी, राइट? दैट्स यस। व्हाट आई एम टेकिंग अवे फ्रॉम आज का आपके आपके साथ ये बातचीत करके। दैट्स व्हाट आई एम गोना टेक बैक। एंड ऑडियंस, आपके लिए भी I think it's a very good message we have from Dara today. That's what I'm going to take away from this chit chat today. The interview, it was a very good time that I spent with you. It's a good learning.
एंड जो भी अपनी लाइफ में किसी भी चीज से स्ट्रगल कर रहे हैं, साइलेंटली कर रहे हैं, आपका तो सबको दिख रहा है, राइट? बट आई एम प्रिटी श्योर कि दुनिया में है जो कुछ ना कुछ सफर कर रहे हैं और बातें भी नहीं कर रहे, दे आर नॉट एबल टू टॉक, इधर अपने हेजिटेंस है कि कुछ भी है, बट लड़ो, हिम्मत ना हारो, पॉजिटिव रहो। एंड जब भी कुछ टॉनिक की जरूरत पड़े तो दहराज के साथ आप बात कर लीजिए, तो आपको टॉनिक मिल जाएगा, वो शक्ति की एक विटामिन मिल जाएगी आपको। यस, आई विल। इसलिए मैंने अपनी एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट की है, ताकि मैं उन लोगों तक भी पहुंच पाऊं जो शायद थोड़ी सी हिम्मत की वेट कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों तक पहुंचना चाह रही हूँ, इसीलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया है मेरी, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ को एक बहुत अच्छे से मैं एंजॉय कर रही हूँ, इसलिए मैंने धरास वंडर लाइफ अपनी चैनल का नाम भी रखा है। तो आप सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे वीडियोस देख सकते हैं। और यस, थैंक यू भावना एंड सेजल अगेन कि मुझे यहाँ पर वुमन ग्रुप में मुझे चांस मिला, और आप लोगों के साथ आज के दिन मैंने अपनी ये स्टोरी शेयर की, उसके लिए बहुत ही थैंक यू आप दोनों का। I I will must let say, Bhavna to do I the would like, closing comments. Thanks, yeah, Bhavna. actually, we would like to thank you, Dara, for sharing your journey with us. And the message was so beautiful that you have shared with us today. And I'm sure so many people will get inspired through your story. And yes, I will check out more of your videos. I mean, I saw just a couple of them on TikTok. And so one of the girl reached out to me that, hey Bhavna, you should bring Dara on a WOW group, a women's group. And I'm like, yes, definitely, I see something is different with her. Because I don't get to go to social media nowadays a lot. It's been many months that I was not able to. I'm kind of feel like I'm disconnected for this past few months. And so, but yeah, as soon as I saw just couple of your videos, I'm like, okay, there is something in this girl that needs to come out. So yeah, thank you so much for taking your time and sharing the entire journey with us. And to me personally, I feel like it would have been nice to be your neighbor actually. But I definitely look forward to meet you in person. Maybe someday, just if we get to meet personally, that would be amazing. But yes, thank you again. थैंक यू भावना। जब आपका फर्स्ट टाइम मैसेज आया, मैं इतनी खुश हो गई कि ओके, मैं इसके वीडियोस देख रही थी आज वो मेरे साथ बात कर रहे हैं। तो मैं सबको इतने जितनी बार जो लोग मुझे मिल रहे थे, तुम्हें पता है भावना का कांटेक्ट था, भावना ने मुझे मैसेज किया, तो मैं इतनी खुश हो गई थी। तो थैंक यू सो मच भावना एंड So much सेजल। for your love. एंड सेजल के साथ भी मुझे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। रोज मैं ऐसे बात कर रही थी जैसे लाइक वो फ्रेंड्स होते हैं कि हाँ चलो आज तो कॉल पे बात करनी है। Yes. तो Yeah, she's amazing, and Sejal has been sharing the inspirational quotes every single week without failing, even a single week. And so she's a great person to be around. And yes, I am definitely very thankful to Sejal as well. थैंक यू सेजल, थैंक यू भावना। Thank you, both of you. Thank you, Bhavna, for actually making me part of this group. It has been, it brings me a lot of joy, happiness, and strength. I mean, I have my downtimes too, and आप लोगों के जैसे ही लोग मुझे फिर उसको upliftment कर देते हो. So I'm very proud and happy to be part of this platform. Yes, And, we all have, we all have some kind of things, but this is something that brings us together and then uplift each other. So this is a good thing that we need to bring more and more people like Dara. Not only that, but I'm sure there are so many people out there, their stories waiting to be out there. So yeah, definitely. थैंक यू। thank you, Dara. Thank you, Bhavna, for your time. बहुत मजा आ गया, Dara. Keep in touch, and I will keep in touch as well. And wish you all the best for your life. थैंक यू, थैंक यू। All right, bye. And have a Bye. बाय।